मौत से पहले नजर आने वाली 6 अलामतें। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत आने से पहले इंसान को कौन सी निशानियां दिखाई देती हैं? क्या वाकई ऐसा होता है कि अल्लाह ताला बंदे को उसकी आखिरत का पैगाम पहले ही दे देता है? आखिर वो 6 निशानियां कौन सी हैं जो इस बात की खबर देती हैं कि अब जिंदगी अपनी आखिरी हदों पर है? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं मौत से पहले जाहिर होने वाली इन इबरत अंगेज अलामतों को जो हर ईमान वाले के दिल को झंझोड़ देती हैं। नाजरीन, मौत के करीब रूह जिस्म से कैसे निकलती है और इस दौरान क्या होता है? वो सनसनीखेज और हैरानकुन मराहिल जिन्हें हर इंसान को अपनी मौत के वक्त तजुर्बा करना है। एक ऐसी वीडियो जो आपकी जिंदगी का तस्वुर बदल कर रख देगी। मौत वो हकीकत है जिससे दुनिया का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। कोई टेक्नोलॉजी इसे शिकस्त नहीं दे सकती और ना ही कोई दौलत या होशियारी उसे धोखा दे सकती है। हम अपनी आंखों के सामने रोजाना लोगों को मरता देखते हैं और यह हकीकत हमें ये याद कराती है कि हम कितने बेबस हैं। हमारे सामने हर चीज पर एतराज करने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन मौत पर सब मुत्तफिक हैं कि ये अटल हकीकत है जिसे कोई नहीं जुटला सकता। साइंस मौत को एक कुदरती अमल करार देती है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक मौत की तरफ ले जाने वाले बुढ़ापे के अमल को कुछ हद तक सुस्त जरूर किया जा सकता है। ताहम यहां साइंस की कैद खत्म हो जाती है। वो रूह और उसके बाद के सफर के बारे में खामोश है। इसके बरक्स इस्लाम हमें मौत का एक जामे और गहरा तस्वुर पेश करता है। यह सिर्फ रूह के जिस्म से जुदा होने का अमल नहीं, बल्कि एक तवील और हकीकी सफर है जो हर इंसान ने तय करना है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत 6 मराहिल पर मुश्तमिल एक रूहानी सफर है जिसे हर शख्स अपने अमाल और ईमान के मुताबिक महसूस करता है। किसी के लिए ये मरहले सुकून, राहत और नूर से भरे होंगे और किसी के लिए धड़कनें रोक देने वाले दर्दनाक तजर्बे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। यहां लफ्ज जायका, चखना, निहायत मानीखेज है। जिस तरह खाने का जायका हर इंसान के ज़ौक़ पर मुनहसिर होता है, इसी तरह मौत का जायका भी हर इंसान के अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। एक ही मौत एक नेक और परहेजगार शख्स के लिए राहत, नूर और सलामती का जरिया बन जाती है, जबकि एक गुनाहगार या जालिम इंसान के लिए यही मौत खौफ, अंधेरा और अजियत बनकर आती है। ये हकीकत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी के हर अमल की अहमियत कितनी ज्यादा है, क्योंकि मौत का जायका वही होगा जो हमने अपने अमाल से दुनिया में तैयार किया है। मौत का सफर, पहला मरहला यौमुल मौत। नाज़रीन, जिंदगी का ये सफर एक ऐसी राह है जिसकी आखिरी मंजिल मौत है। ये वो नाकाबिले इनकार हकीकत है जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। ये एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर रूह को गुजरना ही है, चाहे वो नबी हो या बादशाह, फकीर हो या आम इंसान। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये सफर मौत शुरू कैसे होता है? उसकी पहली मंजिल क्या है? ये सफर यौमुल मौत से शुरू होता है, यानी वो दिन जिस दिन इंसान की जिंदगी का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता है। ये वो लम्हा है जिसका वक्त, तारीख और कैफियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही तय कर रखी है और उसका इल्म सिर्फ उसी की जात को है। यही राज इंसान से छुपाया गया एक अजीम हिकमत है। अगर इंसान को मालूम हो जाए कि वो किस दिन और किस लम्हे मरेगा, तो उसकी पूरी जिंदगी खौफ, बेचैनी और इस्तिराब में गुजर जाए। हर सांस एक डर बन जाए, हर लम्हा एक अजाब। इसीलिए अल्लाह ने ये राज अपने इल्म में रखा ताकि इंसान इत्मीनान और सुकून से जिंदगी गुजार सके और हर दिन को अपने रब की रजा के लिए तैयारी का दिन समझ सके। फिर जब वो मुकर्ररा दिन आ पहुंचता है तो अल्लाह पाक मलकुल मौत और उसके फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि उस बंदे की रूह कब्ज की जाए। ये फरिश्ते अजाब देने नहीं आते,
बल्कि उसे उसके रब से मुलाकात के लिए तैयार करने आते हैं। ये एक ऐसा लम्हा होता है जब इंसान को मौत का बराह रास्त एहसास नहीं होता, लेकिन उसके जिस्म, दिल और रूह में एक अजीब सी तब्दीली शुरू हो जाती है। ये वो लम्हा है जो उसके अंजाम की झलक दिखाता है, जिसमें उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा सेमट आता है। नाजरीन, इस मरहले पर इंसान के दिलो दिमाग में पैदा होने वाली कैफियतें दर हकीकत उसके आमाले जिंदगी का अक्स होती हैं। यही वो लम्हात हैं जो बताते हैं कि उसका अंजाम नूर, सुकून और रहमत में होगा या तकलीफ, खौफ और अंधेरे में। और इस कैफियत को समझने के लिए हम एक हकीकी और इबरत अंगेज मिसाल से बात को वाजे करेंगे। एक सच्चे और नेक सीरत बुजुर्ग का वाकया है, जिनकी जिंदगी इबादत और अल्लाह की रजा हासिल करने में गुजरी थी। वो अक्सर अपनी मौत को याद करते और उसके लिए तैयारी किया करते थे। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन उनके बेटे ने देखा कि वो एक अजीब तरह के सुकून और इत्मीनान में थे। उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी और चेहरा गैर मामूली चमक रहा था। बेटे ने परेशानी से पूछा, बाबा, क्या आपको कोई तकलीफ है? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, आज मेरे दिल को वो सुकून मिला है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगता है कि मेरे रब की तरफ से कोई खुशखबरी आई है। इसी शाम वो अपने बिस्तर पर पुरसुकून हालत में मुस्कुराते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये एक मोमिन की कैफियत है, जिसे मौत के दिन से पहले ही उसके रब की तरफ से राहत की नवीद मिल जाती है और उसका दिल एक इत्मीनान से भर जाता है। दूसरी तरफ एक जालिम और बद किरदार शख्स का भी एक वाकया है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, दूसरों के हुकूक छीने और कभी अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं की। उसकी जिंदगी के आखिरी दिन उसके रिश्तेदारों ने देखा कि वो शदीद बेचैनी और घबराहट का शिकार था। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और उसके सीने पर गैर मामूली बोझ और दबाव महसूस हो रहा था। वो बार बार अपने सीने को थामता और कराहता था, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा सीना फटा जा रहा है। उसकी आंखों में एक शदीद खौफ था जो उसके पूरे चेहरे से आया था। इसी हालत में उसकी रूह कब्ज हो गई, क्योंकि मौत का दिन आने से पहले ही उसका दिल उस आने वाले अजाब का खौफ महसूस कर चुका था। ये वो कैफियत हैं जो एक गुनाहगार को उसके अंजाम से पहले ही अपने लपेट में ले लेती हैं। यही वो मंजर है जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का हर अमल मौत के जायके को बदल देता है। नाजरीन, ये मरहला हमें सिखाता है कि मौत कोई अचानक पेश आने वाला वाकया नहीं, बल्कि ये जिंदगी के आमाल का नतीजा है। इसकी तैयारी उस दिन से शुरू हो जाती है जब हम अपनी पहली सांस लेते हैं। कुरान करीम सूरह बकरा आयत 281 में इस मरहले की नजाकत और हकीकत को यूं बयान किया गया है, और उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है और वक्त जुदाई का है। मौत एक तवील और पेचीदा अमल है जो जिस्म के साथ साथ रूह पर भी असरअंदाज होता है। ये सफर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की हर सांस कीमती है और हमें इस अब्दी सफर की तैयारी करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, मौत का चौथा और सबसे आखिरी मरहला हल्कुम कहलाता है। ये वो लम्हा है जब जिंदगी की सांसें बिल्कुल करीब आ जाती हैं और रूह गले तक पहुंच जाती है। ये वक्त इंसान के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह और मुश्किल होता है, लेकिन इसकी वजह महज जिस्मानी अजियत नहीं होती, बल्कि ये एक रूहानी कशमकश का लम्हा होता है। उस वक्त इंसान की आंखों से वो पर्दा हट जाता है जो इस दुनिया में रहते हुए उसे रूहानी दुनिया से पोशीदा रखता था। वो पहली बार अपने इर्द गिर्द फरिश्तों और आखिरत की दुनिया का मुशाहिदा करना शुरू करता है, जिसके बारे में उसने अब तक सिर्फ सुना था। कुरान करीम में सूरह काफ की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने इस कैफियत को बहुत वाज़े अंदाज में बयान किया है। यकीनन तू उससे गाफिल था, बस हमने तुझसे तेरा पर्दा हटा दिया है और आज तेरी निगाह
बहुत तेज है। ये वो लम्हा है जब इंसान को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह अपनी नजरों के सामने से गुजरती हुई नजर आती है। वो अपने अमाल, अपनी नेकियों और अपनी खताओं का हिसाब एक ही लम्हा में देख लेता है। ये वो वक्त है जब उसका ईमान अपने रब की रहमत या उसके गजब को देखता है और उसे मालूम हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। आखिरी लम्हा की आजमाइश शैतान का हमला है। यहां एक और हैरत अंगेज हकीकत यह है कि इस इंतहाई नाजुक और तकलीफ दे लम्हे में भी शैतान इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। वो आकर इंसान के कान में सरगोशियां करता है, उसे अपने रब से मायूस करने की कोशिश करता है ताकि वो मौत से पहले आखिरी बार कलमा कुफ्र पर मर जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने इससे बचने का रास्ता भी हमें सिखाया है। कुरान पाक में अल्लाह इस सूरत हाल से पनाह मांगने का हुक्म देते हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का आखिरी लम्हा भी शैतान की चालों से खाली नहीं होता। इसलिए हमें हर वक्त अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगते रहना चाहिए। एक बड़ा हैरत अंगेज वाकया। एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा हुआ था। मौत के वक्त शदीद तकलीफ में था। उसके जिस्म का निचला हिस्सा बेजान हो चुका था और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में शदीद खौफ और वहशत फैल गई। उसने चीखना शुरू कर दिया और अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा किया जैसे वो किसी को देख रहा हो। वो अपने घर वालों को पुकार रहा था और कह रहा था, इन्हें दूर करो, ये मुझे घूर रहे हैं। इसके घर वाले समझें कि ये दर्द की वजह से ऐसा कर रहा है, लेकिन हकीकत में इसकी नजरों से पर्दा हट चुका था और वो अजाब के फरिश्तों को देख रहा था जो उसकी रूह कब्ज करने के लिए आए थे। इसकी चीखें मुदहिम होती गईं और एक खौफनाक चीख के साथ इसकी रूह इसके जिस्म से निकल गई। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें ऐसी मौत से बचाए। नाज़रीन, मौत का सफर जिसका आगाज यौम मौत से होता है, अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले की तरफ गामजन होता है। ये वो लम्हा है जब मौत का फरिश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह को कब्ज करने के लिए जाहिर होते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान के सामने उसकी पूरी जिंदगी के अमाल का नतीजा वाज़े होकर सामने आ जाता है। इस लम्हे पर्दे हट जाते हैं और रूह को यह मालूम हो जाता है कि वो अल्लाह की रहमत वालों में से है या उसके गजब वालों में से है। उसकी कैफियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्या वो रूह अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का फल पाती है या अपने गुनाहों का अजाब। नाजरीन, एक नेक और परहेजगार खातून की जिंदगी जो सारी उम्र अल्लाह की इताअत और नेक कामों में गुजरी, वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके घरवाले ये देखकर हैरान थे कि उसके कमरे में अचानक गैर मामूली मीठी खुशबू फैल गई। ये कोई आम खुशबू नहीं थी, बल्कि जन्नत की ठंडी हवाओं की महक थी जो उनकी रूह का इस्तकबाल करने आई थी। अचानक उनके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई और उनकी आंखें रोशन हो गईं। उनके घरवालों ने महसूस किया कि उनकी सांसें हल्की होती जा रही हैं। जब उनकी रूह कब्ज हुई तो ऐसा लगा जैसे एक नन्ही सी पुरसुकून लहर उनके जिस्म से गुजर गई। जैसे ही रूह निकली, उसकी ताजगी और खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। एक आलिम दीन ने बाद में बताया कि जब एक मोमिन की रूह कब्ज होती है तो जन्नत के फरिश्ते उसके लिए रेशमी और खुशबूदार कफन लेकर आते हैं और उसकी रूह को खुशामदीद कहते हैं। ये एक मोमिन की दुनियावी जिंदगी की जद्दोजहद, सब्र और तकवा का इनाम होता है। अल्लाह ताला कुरान की सूरह फज्र में इस्लाम की खूबसूरती यूं बयान फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, ए इत्मीनान पाने वाली जान, अपने रब की तरफ पलटा तो उससे राजी और वो तुझसे राजी। बस तू मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। उसके बरक्स एक जालिम और बद किरदार इंसान जिसने जिंदगी सारी दूसरी लोगों के हुकूक छीने और अल्लाह की नाफरमानी की, अपनी मौत के बिस्तर पर पड़ा था।
उसकी गिरदोनवा में शदीद घबराहट और बेचैनी की कैफियत थी। उसके जिस्म में अचानक शदीद झटके लगने लगे और वो चीखने लगा। उसके जिस्म से पसीना बहने लगा। उसके आंखों में शदीद खौफ था। ये वो लम्हा था जब मलकुल मौत उसकी रूह को सख्ती से निकाल रहे थे। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरे मोहम्मद की आयत 27 में फरमाते हैं, बस जब फरिश्ते उनकी रूहें सख्ती से निकालते हैं, उनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं। ये वो लम्हा है जब बदिमल इंसान अपनी बुराई का फल पाता है। उसकी रूह को जिस्म से इस तरह खींचा जाता है जैसे खारदार दरख्त की शाख को गीली ऊन में से निकाला जाए। रूह का हर हिस्सा जिस्म के साथ चिमटा हुआ महसूस होता है और हर खिंचाव पर शदीद अजियत होती है। ये इस दुनिया में बुराइयों और जुल्म का नतीजा है जो आखिरत के पहले ही मरहले में सामने आ जाता है। ये मराहिल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी का हर लम्हा, हर अमल हमारे आखिरी लम्हे को या तो पुरसुकून और खुशगवार बना सकता है या फिर तकलीफ दे और खौफनाक। ये हम पर मुनासिर है कि हम मौत की तैयारी किस तरह करते हैं। नाज़रीन, मौत का सबसे आखिरी मरहला वो है जब रूह मुकम्मल जिस्म से निकल जाती है और उसका दुनियावी सफर खत्म हो जाता है। ये वो फैसला कुन लम्हा है जब इंसान को अपने अंजाम का हतमी इल्म हो जाता है। उस वक्त वो अपने आंखों से वो सब देखता है। एक गुनाहगार और बदकिरदार इंसान है तो वो अपनी आंखों से जहन्नुम के मनाजिर देखकर चीख कर अपने रब से कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं दुनिया में जाकर नेक आमाल कर सकूं। ये एक ऐसी चीख है जो उसकी बेबसी, निदामत और पछतावे की अक्कासी करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। ये इल्तिजा और ख्वाहिश वक्त गुजरने के बाद बेमानी हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान की सूरे अल मोमिनून की आयत 100 में उसके जवाब में फरमाते हैं, हर गज नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है। उनके पीछे एक पर्दा है कयामत के दिन तक के लिए। यह आयत वाज़े तौर पर बताती है कि मौत के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। मौत और दोबारा उठाए जाने के दरमियान एक बरज़ख का पर्दा हाइल है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। नाजरीन, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो वो दुनिया में होने वाले जुल्म और नाइंसाफी को क्यों होने देता है? क्या ये सब कुछ उसकी मर्जी से होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से नहीं बल्कि उसके इजाजत से होता है। अल्लाह ने इंसान को एक इख्तियार दिया है कि वो नेकी और बदी में से किसी एक का इंतखाब करे। ये एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है, ताकि आखिरत में हर इंसान को उसके अपने किए का हिसाब देना पड़े। अल्लाह के बगैर एक पता भी नहीं हिल सकता। वो हर चीज पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है, लेकिन उसने इंसान को इस इम्तिहान के लिए आजाद छोड़ रखा है। ये उसकी मर्जी नहीं कि हम गुनाह करें, लेकिन उसकी के इजाजत है कि हम इंतखाब करें। ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम जन्नत के रास्ते पर चलें या जहन्नम के। नाजरीन, 6 मराहिल हमें याद दिलाते हैं कि मौत एक ऐसा सफर है जो हर इंसान को दरपेश है। ये एक ऐसा सफर है जिसकी तैयारी हमारी दुनियावी जिंदगी का सबसे अहम मकसद होना चाहिए। हमें अपने अमाल को बेहतर बनाना चाहिए ताकि जब ये लम्हे आएं तो हम उसका इस्तिकबाल सुकून और राहत के साथ करें। ये मराहिल हमें यह भी सिखाते हैं कि दुनियावी जिंदगी एक आर्जी इम्तिहान है और हकीकी जिंदगी मौत के बाद है। ये दुनिया महज एक खेती है। हाँ, हम अपनी आखिरत के बीज बोते हैं। हर अमल, खा वो कितना ही छोटा हो, इस अबदी सफर पर हमारा साथी बनता है। तो क्या हमने इस सफर की तैयारी कर ली है? क्या हमारे अमाल हमें सुकून और इत्मीनान के साथ आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएंगे? आज हम सबको मिलकर इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर हमें अचानक मौत आ जाए तो क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं कि हम अल्लाह के सामने सुरखुरू हो सकेंगे? क्या हम भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें मौत से पहले ही जन्नत में उनका मकाम दिखा दिया जाएगा? अगर इसका जवाब नहीं है तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अभी जिंदा हैं और हमारे पास अपने अमाल को बेहतर बनाने का वक्त है। यह वक्त हमें अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है कि हम इससे फायदा उठाएं।
ये जिंदगी हमें अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करने का मौका फराहम करती है। प्यारे दोस्तों, मौत का सफर किसी के लिए नहीं रुकता। हम सब इस अटल हकीकत के मुसाफिर हैं। आज की गुफ्तगू ने हमें याद दिलाया है कि जिंदगी के हर लम्हे की कीमत है और हर अमल हमारी आखिरत के मुस्तकबिल को संवारता या उजाड़ता है। आज अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये महज अल्लाह की मेहरबानी है, ताकि हम समझ सकें, तौबा कर सकें और अपने राहें दुरुस्त कर सकें। आइए हम सब अहद करें, वक्त खत्म होने से पहले अपने दिल और अमल को खालिक के हुक्म के मुताबिक ढालें। अल्लाह हमें मौत के वक्त सुकून और ईमान और जन्नत के दरवाजे नसीब फरमाए। आमीन।